नमस्कार। पिछले साल का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। लोकसभा के चुनाव हुए थे, एग्जिट पोल का सिलसिला चल रहा था और इंडिया टुडे व आज तक पर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता बैठे हुए थे। एग्जिट पोल इतनी बड़ी अटैची लेकर के आए थे और ये दिखाने के लिए कि हम इसमें बहुत सारे आंकड़े लेकर के आए हैं और बड़ा चौंकाने वाला हम आंकड़ा देने वाले हैं। बाकी सारे चैनल्स के एग्जिट पोल आ चुके थे। प्रदीप गुप्ता मुस्कुराते रहे, बैठे रहे। 9 बजे के बाद उन्होंने खुलासा किया था कि अब की बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है और उसी प्रकार के रिजल्ट आने वाले हैं। और रिजल्ट क्या आए थे आप सब लोग जानते ही हैं। एनडीए को बहुमत मिल गया था, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई थी। 272 सीटों की आवश्यकता थी, 240 पर अटक गई थी। और उसके बाद एनालिसिस के दौरान अगले दिन जब प्रदीप गुप्ता जी बैठे रिजल्ट आने के बाद, तो लिटरली जब उनके साथियों ने उनके साथ चर्चा शुरू की, राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल वगैरह ये सब लोग बैठे हुए थे इंडिया टुडे पर, रोने लगे थे प्रदीप गुप्ता कि मुझसे गलती हो गई, हम असेसमेंट करने में गलत हो गए। हकीकत बात यही है कि ये लोग सही मायनों में असेसमेंट ही नहीं करते हैं, सही मायनों में सर्वे नहीं करते हैं। 10-20 लोगों की टीम ऑफिस में बैठती है और तुक्के मारकर सर्वे बना दिए जाते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की बात मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर साल 2 बार ये एमओटीएन लेकर आते हैं, मूड ऑफ द नेशन। एक बार शायद जनवरी फरवरी में आता है और फिर जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में आता है। अभी 2 दिन पहले ही एमओटीएन का दूसरा सर्वे आया है। एक फरवरी में आया था इस साल और एक अभी 2 दिन पहले ही आया है 30 अगस्त को। उसके जो आंकड़े हैं सब जगह आप सार्वजनिक जगह पर देख सकते हैं। उसमें यह बताया गया है कि इस बार जो अगर चुनाव हो जाए अभी आज की तारीख में, तो एनडीए को 324 सीट मिल सकते हैं, इंडिया अलायंस को 208 सीटें मिल सकती हैं। फरवरी में ये एनडीए को 343 सीटें दे रहे थे, अब 324 दे रहे हैं। अगस्त 2024 में 299 दे रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव के कुछ समय के बाद ही। और प्रधानमंत्री पद के लिए 52% लोगों की पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। राहुल गांधी जो है वो 25% लोगों की पसंद है। इसी तरीके से मुख्यमंत्रियों को लेकर इन्होंने आंकड़े दिए थे। इनके हिसाब से कि 36% लोगों की नज़र में नंबर 1 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सबसे खराब रेटिंग दी है और हेमंत बिस्वा शर्मा को भी सबसे नीचे रखा है। जबकि अभी 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू को तीसरे स्थान पर दिखा दिया गया है। ममता बनर्जी, जिनके राज में आतंक मचा रहता है, उन्हें दूसरे नंबर पर दिखाया गया है योगी जी के बाद। योगी जी पर उंगली को इसलिए नहीं उठा पा रहा है क्योंकि योगी जी की लोकप्रियता अपने प्रदेश में इतनी ज्यादा है, इतनी उनकी रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग, कि उनके खिलाफ कोई सर्वे वाला गलत दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर सीन इस तरह का बना है इस मूड ऑफ द नेशन में कि ये जो ऊटपटांग टाइप की रेटिंग है, इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। दूसरी ओर इनकी रेपुटेशन बहुत खराब हुई। इंडिया टुडे ग्रुप की रेपुटेशन इस समय 0 है, सबसे ज्यादा खराब है। और पिछले साल के एग्जिट पोल के बाद इसमें बहुत गिरावट आई। इसके बहुत सारे एंकर्स छोड़कर एनडीटीवी में चले गए, शिव अरूर और राहुल कंवल, लल्लन टॉप वाले बहुत सारे पत्रकार छोड़ गए। आज तक से छोड़कर चित्रा त्रिपाठी एबीपी में चली गई, बहुत सारे लोग दूसरे चैनलों में चले गए। तो इसकी रेटिंग बहुत खराब हुई है, डाउन हुई है। केवल राजदीप सरदेसाई जैसे वामपंथी पत्रकार इसमें बचे हुए हैं। तो अब ये समय समय पर इस प्रकार के एमओटीएन लाकर अपनी रेटिंग बचाना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, मैंने पहले भी इस मुद्दे पर कई बार वीडियो बनाए हैं। इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं 4-5 साल से ये वीडियो बनाता रहा हूं कि ये जो चुनाव से पहले के सर्वे आते हैं ना, ओपिनियन पोल्स आते हैं, इन पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मेरा यह मानना है कि ये सारे कमरे में बैठकर बनाए जाते हैं। और ये जो इस प्रकार के सर्वे की शुरुआत हुई थी राजनीति के क्षेत्र में, चुनावों के क्षेत्र में, ये मार्केटिंग कंपनियों ने शुरू की थी। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, उनका जो सर्वे करने वाली, जो साबुन तेल कंपनियों का सर्वे करने वाली जो कंपनियां होती थी, एजेंसियां होती थी, उन्हीं ने ये काम शुरू किया था। और ये उसी आधार पर करती हैं कि गए कहीं भी 100 लोगों से पूछ लिया किसे वोट दोगे, उन्होंने बता दिया, तो 20 लोगों ने इसे बताया, 10 ने इसे बताया, इस तरह का इनका होता है।
हालांकि MOTN का जो सर्वे है उसमें इन्होंने जो इस बार अपनी फिगर बताई है कि किस आधार पर इन्होंने किया है, तो इनका यह कहना है कि ये 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच में किया गया। कुल 54,788 लोगों से सीधे तौर पर राय ली गई। इस प्राथमिक डेटा के अतिरिक्त पिछले 24 हफ्तों के दौरान सी वोटर, यशवंत देशमुख की जो एजेंसी है सी वोटर, जो एग्जिट पोल भी करती है, उसके साथ करते हैं ये सी वोटर के नियमित ट्रैकर डेटा से 1,52,038 साक्षात्कारों का गहन विश्लेषण भी किया गया और इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय इसमें ली गई है। आप बताइए, मैं इसको अगर सही भी मान लूं तो क्या 2 लाख लोग बता देंगे पूरे नेशन का मूड? आप बताइए कि अगर आपने 100 लोगों से पूछा है यूपी में किसी से, तो क्या वो बता देगा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री की रेटिंग क्या है या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेटिंग क्या है? इनका आधार क्या है, किस तरीके से ये सर्वे करते हैं, ये हास्यास्पद है। केवल जो टॉप के 2-3 लोग होते हैं उनके ये बिल्कुल अपनी तरफ से सही रखते हैं जनभावना के हिसाब से। जानते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता टिकता नहीं है, योगी जी के अलावा कोई टिकता नहीं है, तो इनको नंबर 1 पर रखा है, बाकी नीचे ऊपर नीचे कर लो अपनी मर्जी से किसी की भी। अब कोई पूछे कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू दूसरे तीसरे स्थान पर क्यों हैं और देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे नीचे क्यों हैं, तो इनके पास कोई आधार नहीं होगा, कोई आंकड़ा उसके समर्थन में नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार के जो सर्वे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले होते थे उन राज्यों में ये सर्वे शुरू कर देते थे। जैसे कि बिहार का चुनाव आ रहा है 2025 का, नवंबर में होगा, तो नवंबर 2024 में ही उसके सर्वे दिखाने लगते थे कि आज चुनाव हो तो बिहार में कौन आगे होगा, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, और चुनाव तक ऐसे ही दिखाते रहते थे। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था। ABP वालों ने भी खूब काम किया है, टाइम्स नाउ वालों ने भी खूब काम किया है, इंडिया टुडे ने भी, सारे ग्रुप ऐसे ही करते हैं कि जिस भी राज्य के बारे में दिया जाता है ना विवरण, उस राज्य की जो सत्ताधारी सरकार है उसको थोड़ा नीचे दिखाओ, उसकी रेटिंग नीचे दिखाओ, वो विज्ञापन देता था। अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, सारे चैनल्स को लंबे लंबे पैकेज दिए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव जब वो मुख्यमंत्री थे उसके बावजूद भी हारे थे। अखबारों में पेड न्यूज छपराकर आप जीत नहीं सकते। पेड न्यूज छाप छाप कर अखबारों की विश्वसनीयता वर्षों पहले, दशकों पहले खत्म हो चुकी है। खासतौर से हिंदी अखबारों की तो कोई विश्वसनीयता नहीं है। अंग्रेजी के 2-4 अखबार बचे हुए हैं जिन पर खबरों पर लोग भरोसा करते हैं। तो ये सब लोग राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करते थे और राजनीतिक दलों की नजर में हो सकता है कि योगी जी खुश हो जाएं कि यार मेरी नंबर 1 रेटिंग आई है, ममता भी खुश हो जाएं, कुछ विज्ञापन दे देंगी। तो कुछ इस तरह की जो इनकी मानसिकता है कि साहब हमने अमित शाह को योगी से लोकप्रिय दिखा दिया, पीएम का विकल्प कौन हो सकता है मोदी जी के बाद, इसमें एक ऑप्शन दिया गया, तो उसमें 28% लोगों को कह दिया अमित शाह और 26% ने कह दिया योगी, 2% का अंतर रख दिया। इतना कम अंतर है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि एक का पक्ष लिया गया है। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक अपना सेटअप बना लिया है कि कमोबेश आप जब भी इसको देखेंगे ना तो आपको ये आंकड़े सही ही नजर आएंगे। इंडिया टुडे मैगजीन बिकती नहीं है आज की तारीख में, उसका डिजिटल एडिशन भी बिकता नहीं है। आप बताइए आप में से कितने लोगों के घर में इंडिया टुडे आती है? पहले हर घर में इंडिया टुडे आया करती थी, आज सबको डिजिटल पर चाहिए, सबको यूट्यूब पर चाहिए, सोशल मीडिया पर सारी जानकारी चाहिए, कौन मैगजीन रखे। अब इंडिया टुडे के ये 2 अंक आते हैं MOTN वाले, कभी फरवरी में आ जाता है, कभी सितंबर में, अगस्त में आ जाता है। उसी के आधार पर इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाएं अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और मैंने बताया कि आज तक और इंडिया टुडे की जो रेटिंग है चैनल्स की, वो कितनी खराब है। और मेरा मानना है कि केवल अपने ब्रांड को बड़ा बनाए रखने के लिए, नेताओं की नजरों में बने रहने के लिए, जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें हलचल बनाए रखने के लिए कि साहब इंडिया टुडे का सर्वे आ गया, MOTN आ गया है, तो ये सब इस तरह के फर्जी सर्वे करते रहते हैं। वरना इन सर्वेज की रत्ती भर भी की औकात नहीं है, ये आंकड़ों पर कहीं ठहरते ही नहीं हैं। कितने भी ये सैंपल सर्वे दे दें, कितने भी ये तथ्य दे दें कि हमने इतने लाख लोगों के साथ किया, इतने लाख लोगों के साथ किया, हकीकत बात है कि ये सब झूठ है, इनका कोई आधार नहीं है और इनके आधार पर आप किसी की भी रेटिंग तय नहीं कर सकते। आज की तारीख में ये एक तरीके का राजनीतिक लोगों पर अपना दबाव बनाने का और अपने ब्रांड को उठाए रखने का कि चलिए इस बहाने योगी जी इंडिया टुडे मंगाकर देख लेंगे,
या हमारा चैनल खोलकर देख लेंगे, या अमित शाह अखबार पढ़ लेंगे कि उसमें इंडिया टुडे की रेटिंग छपी हुई है। बस इससे ज़्यादा इनका उद्देश्य कोई है नहीं। तो इन पर ज़्यादा भरोसा मत करें। जो आपके आसपास हो रहा है अपनी आंखें खुली रखें और अपने हिसाब से अपनी मानसिकता को बनाएं और ये तय करें कि मुझे किसे वोट देनी है। इन लोगों के कहने पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये सब फर्जी हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।